भात जलेबी। आप अपने नहीं खाएंगे। धीरे धीरे ही सही है। मम्मी को देखो तूफान मेल की तरह भाग गई, दिख भी नहीं रही है मम्मी। अदरक डालना भाई, इलायची है। Thank you for traveling with Indian Railways. कितना भारी हो गया। बैग पकड़ चलिए से तबले पर। नहीं अब हो जाता है क्योंकि अभी शायद यहाँ पे बना आप मेरे घर पे आज भी है बड़ी अरे तो वो तो साड़ी वाड़ी लेके आई है, थोड़ा सज के तब जाएगी। लेट मत करना, 11 बजे वहाँ पहुँचना है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो बस मैंने प्रीवियस व्लॉग को जहाँ एंड किया था वहीं से मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट भी किया है। तो ट्रेन चल पड़ी थी और बस ट्रेन चलने के 5-10 मिनट के बाद में हमें ये एक बिस्किट का पैकेट और एक चाय मसाला का पैकेट मिला। और ये कचौड़ी तो हम घर से ही लाए थे, प्याज की कचौड़ी। तो एक एक कचौड़ी हम लोगों ने ली और उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में गर्म पानी देते हैं वो लोग ग्लास में, बस वो दिया है और हमने चाय पी है। अब इसमें क्या है कि ये वाली थोड़ी पीने में तो अच्छी लगती है, जैसे स्टेशन में और भी जगह चाय मिलती है वो मुझे पसंद नहीं आती है। और एक सैनिटाइज़र का पैकेट सबकी ट्रे में था, तो हम लोगों ने पहले हाथ में सैनिटाइज़र लगाया और उसके बाद यहाँ पर खाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो ये एक एक कचौड़ी जो खा ली और ये चाय जो पी ली, उसके बाद फिर से नाश्ता आया है जो हम खा ही नहीं पाए, क्योंकि ये कचौड़ी काफ़ी हैवी होती है। अच्छी है, टेस्ट में अच्छी है, बट हैवी भी है। तो ये चाय के लिए ग्लास हम लोगों को मिल गया था। और सुबह सुबह एक्चुअली हम लोगों को आदत है चाय पीने की। हम लोगों को क्या, आई थिंक इंडिया में सभी को आदत है ज़्यादातर। तो इसमें अच्छा खासा पाउडर होता है, बट इसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब पीने लायक था। तो बस चाय पीने के बाद बैठे और फिर से नाश्ता आ गया। तो ये आ गया था नाश्ता दोबारा से। तो एक ये छोटा वाला कप केक था, इसमें 2 पीस ब्रेड थी और एक छोटा अमूल बटर, और इसमें है कटलेट और फ्रेंच फ्राइज़ और बॉयल जो कॉर्न होते हैं वो। तो ये फिर से मैंने खोल के बस आपको दिखाने के लिए खोला, उसके बाद पैक करके वैसे का वैसे ही मैंने रख दिया, क्योंकि भूख इतनी थी नहीं और पहुँच हम बहुत ही जल्दी गए थे। बोलपुर आ गया, खा ले रचना। तो थोड़ी ही देर में ये स्टेशन आ गया था बोलपुर। बस यहीं पर 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से रुकी होगी ट्रेन, और उसके बाद तो जो स्पीड पकड़ी है डायरेक्ट रुकी है रामपुर हाट स्टेशन। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो बस बातचीत करते करते ही हम पहुंच गए रामपुर हाट स्टेशन। रामपुर हाट स्टेशन उतर गए। पता है ये बहुत जल्दी आ गए हम लोग। कितना? हाँ नहीं ठीक है। ये आप ले लीजिए। अरे लीजिए ना, ईमेल ना। ईमेल कितना टाइम लग गया पहुंचने में? 2 घंटा, मात्र 2 घंटा। और नॉर्मल जैसे हम लोग आते हैं किसी दूसरी ट्रेन से, उसमें ऑलमोस्ट 5 घंटा, 4.5 घंटा तो पक्का, बट ये 2 घंटा लगा है। ये बहुत सही है। सिर्फ एक स्टेशन पे ही रुकी थी। अब जा रहे हैं। एक रूम कर लिया है हम लोगों ने, बस वहाँ जाके थोड़ा मुँह हाथ धोएंगे, फ्रेश होएंगे, क्योंकि हम सब नहा कर ही चले हैं घर से। हम सब नहा कर ही चले हैं घर से शैम्पू करके, तो नहाना किसी को भी नहीं है, बस जूँ ही साड़ी पहनेंगी। अच्छा, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने फेयर नहीं बताया ट्रेन का, तो मैंने बताया था आप लोगों को 1690 रुपये लगे हैं अप एंड डाउन के।
धीरे धीरे ही सही है। मम्मी को देखो तूफान मेल की तरह भाग गई, दिख भी नहीं रही है मम्मी, फरार। हम लोगों से ज़्यादा फिट तो मम्मी है। मम्मी तो फरार, गायब। जूही और मम्मी एकदम आगे आगे। कितनी सीढ़ी, वो खड़ी मम्मी और जूही नीचे। आजा, क्या करें बेचारे, पैर में तकलीफ है तो मम्मी सबसे आगे आगे। तूफान मेल मम्मी अच्छी कितनी लग रही है, देखो। मम्मी की साड़ी आपको दिखाऊंगी, पूरा राजस्थानी पैटर्न है, बहुत बढ़िया है। सुंदर कितनी लग रही है मम्मी मेरी। ब्लाउज़ बड़ा सुंदर सा सिला है और पहले से वेट 4 किलो कम हो गया है। बहुत ही ज़्यादा अभी जो योगा है वो बढ़ा दिया है, वॉकिंग बढ़ा दी है। खाना खाती नहीं है ज़्यादा, 2 रोटी दोनों टाइम। दिखाऊंगी होटल में चल के। रामपुर हाट स्टेशन, 10:19 हो रहे हैं। पर हेड 50 रुपीज़ है आई थिंक, पता नहीं कितना लेंगे। अच्छे से पकड़ के बैठ जूही। क्या बज रहे हैं, देख 6 मिनट लगे। हाँ, 10:20। बट रात में जब हम लोग पहुँचते हैं ना मम्मी तो लेट लगता है ना जाने में। कोई दूसरा रास्ता होगा, वहाँ से लेके जाते हैं। तो ऑटो और टोटो दोनों का भाड़ा यहाँ सेम है। रामपुर हाट स्टेशन से तारापीठ मंदिर के लिए 50 रुपया पर हेड। बट उनका ये है कि पीछे 4 लोग बैठते हैं एक सीट में, लंबी सीट होती है। अगर आपको 3 जन को आराम से बैठना है तो 200 रुपये दे दीजिएगा, ऐसा वो बोलते हैं। ये होटल है आर्या निवास। बस कुछ घंटों के लिए हमने यहाँ पर रूम लिया है ताकि फ़्रेश होके बस मंदिर जा पाएँ और कुछ घंटे निकालने हैं हमें। गए, फाइनली पहुँच गए हम अपने होटल। बहुत सही रहा यार। वंदे भारत की जय हो। अब से वंदे भारत में ही आएंगे। 2.5 घंटा नहीं, 2.25 घंटा भी नहीं, एग्जैक्ट 2 घंटे में हम आ गए। बात करते करते रूम भी आ गया। सही है रूम तो। ये रूम बीसू जिया जी ने किया है। सही है, अच्छा है। कोई जान पहचान वाले आए थे। नहीं, अच्छा है रूम, अच्छा है। पंखा किससे चलेगा भैया? पंखा एसी चलेगा ना भैया। नाइस रूम, अच्छा है। अरे मैं बताती हूँ। छिपकली नहीं आएगी ना? मेरी दीदी छिपकली से बिल्कुल नहीं डरती है। 1 मिनट 2 किलो ताई 5 मिनिट जोड़ने को। তো বাড়ির মেয়েরা ধরুন আজকে মন ধরায় না, ওই জন্য রান্নাটা করতে। আচ্ছা ঠিক আছে, ধরুন ষষ্ঠী খেতে সবাই জল দেয়। এনে দেবেন তো? হ্যাঁ, খাবার এনে দেবো, আপনাদের কিছু যেটা লাগবে সব এনে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, এবার আমরা রেডি। হ্যাঁ, রেডি হয়ে যান, দেখুন আমি টোটো ডেকে দেবো। হ্যাঁ, ये बंद कर लीजिए ना। हाँ बंद कर। बंद अच्छा सुंदर लगा। जल्दी पहन ले जूही, चल। ये जल्दी रेडी होती है। तब जो चीज़ थोड़ा लेट लगा। थोड़ा नहीं, साबुन चाहिए इसको। लाए हो क्या फेस वॉश वगैरह? तो बस होटल के रूम में हम पहुंच तो गए और जूही ने पूरा पहले से ही प्लान कर रखा था कि माता रानी के दर्शन करूंगी तो ये वाली साड़ी पहन के करूंगी। तो ये वाली साड़ी वो लेकर के आई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी इसमें। अभी जब पहन लेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जूही कैसी लग रही थी। और हाँ, जैसा मैंने बताया कि मम्मी की साड़ी ज़रूर दिखाऊंगी, तो बाद में ज़रूर से दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी के साड़ी का कलेक्शन, मतलब हम भी फ़ैन हैं अपने मम्मी के साड़ी के। देखिए जूही सज गई और 5 से 7 मिनट में लड़की रेडी हो गई। इतनी प्यारी लग रही थी और वो साड़ी बहुत अच्छी तरह से कैरी भी करती है, क्योंकि
उसको जब भी जैसे मन करता है और दुर्गा पूजा हुआ, कोई भी ओकेजन हुआ तो उसमें वो साड़ी वेयर करती है, इसलिए वो अच्छे से कैरी कर पाती है। हैं चलो। जय माता रा, जय माता रा। बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे चलता है? এটা এইসব বাগানে ফুল নিজস্ব বাগান আছে। কত বললেন? 250। এইসব মালা এখানে পাওয়া যাবে না। तो 250 रुपये की ये माला थी और बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी माला। तो जूही ने बोला कि मौसी यही ले लेते हैं। तो बस हम लोगों ने मिलके यही एक माला चढ़ाई। बड़ी प्यारी माला थी, सारे फूल कमल भी इसमें थे। तो मैं और जूही माला लेकर आए और उसके बाद पंडित जी के साथ हम लोग गए माता रानी के दर्शन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि 1 जून मतलब सबसे ज़्यादा गर्म दिन था। इतनी गर्मी कि मैं क्या बताऊं। और यहाँ पर बस डाला लेकर मम्मी खड़े हुए थे और हम जैसे देख रहे थे कि भाई भीड़ तो आज भी बहुत ही ज़्यादा है। भीड़ तो जब पहुँच जाओ तभी बहुत ज़्यादा रहती है। बस थोड़ी देर हम खड़े हुए हैं और उसके बाद हमने किए हैं दर्शन। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बिल्कुल लाइव दर्शन कराने की, तो अब आप सभी दर्शन कीजिए। ये माता रानी के गर्भगृह के ठीक बाहर माता रानी के चरण हैं, जहाँ सबसे पहले दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद माता रानी के दर्शन करते हैं गर्भगृह में जाके। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि माता रानी के चरण जो हैं वो मंदिर से जैसे हमने एग्ज़िट किया दर्शन करके, तो फिर वहाँ स्थापित कर रखे थे कि जिनको भी आलता सिंदूर चढ़ाने होते हैं वो यहाँ चढ़ाते हैं। सिर्फ इतना रश था उसके कारण यहाँ मंदिर से बाहर रखे हुए थे चरण, वरना गर्भगृह के ठीक बाहर ही रखे रहते हैं, वहीं आपको पूजा करनी होती है। दर्शन हो गए बहुत अच्छे। हम लोग पहली बार इतनी धूप में दर्शन कर रहे हैं, नहीं हम लोग मंगला दर्शन ही करते हैं। चलिए जैसी माँ की इच्छा, मगर दर्शन बहुत अच्छे हो गए। ले ले दूध ले ले। तो माता रानी के गर्भगृह के ठीक सामने ही भोलेनाथ जी का मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो वहाँ हम गए, यहाँ भोलेनाथ जी को हमने लोटा चढ़ाया और यहाँ पूजा करने के बाद उसके बाद फिर जैसे हम हमेशा ही जाते हैं शमशान में पूजा करने के लिए, तो वहाँ माता रानी के चरण हैं। तो वहाँ जैसे माता रानी के दर्शन यहाँ कर लिए मंदिर में, तो उसके बाद फिर सभी जाते हैं शमशान में पूजा करने के लिए। तो जितने भी मंदिर हैं वहाँ हमने दर्शन किए और उसके बाद हम आए यहाँ पर जीवित कुंड के पास। यहीं पर सब खड़े होकर और माता रानी के मंदिर की तरफ धूप दिखाते हैं। तो बस वो हमने धूप दिखाई है और उसके बाद हम निकले हैं शमशान के लिए। और हमने कुछ यहाँ पर पिक्चर्स भी क्लिक की हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाय हाय, पैर में छाले पड़ जाएंगे।
इतने गर्म है। और यहाँ हम आ गए शमशान में पूजा करने के लिए। बस यहाँ से पूजा करके निकले हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि गर्मी इस लेवल की लग रही थी और दिख गया था गन्ना रस। ठीक है, तो बैठ के आराम से गन्ने का रस पिया है, फिर निकले हैं हम होटल के लिए। इतनी गर्मी, हालत ख़राब हो गई गर्मी से। कहते ना गर्मी से एकदम दिल घबरा रहा है, बस वैसी गर्मी। होटल में जा रहे हैं, बस कुछ ही घंटे निकालने हैं। ऑलमोस्ट 5 बजे तक स्टेशन चले जाएंगे। कितना बड़ा शिवलिंग है, आपको दिखाती हूँ, देखिए जूम करके दिखाती हूँ। चार बोल देना, 4। खाने का ऑर्डर किया है अभी। इस होटल में खाना नहीं है, जस्ट कुछ घंटे के लिए जैसे रुके हैं। अभी कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। तो वही मंदिर से आ गए हैं, कुछ 1 बजने जा रहे हैं रत्तू जी। हाँ, पूरे 1 ही बज रहे हैं। तो बोल रहे हैं आधा पौन घंटा में खाना आएगा, तब तक थोड़ा मुंह हाथ धो के बैठे। पूरे भीग गए हैं सिर्फ गर्मी से, कोई दिक्कत नहीं थी सिवाय गर्मी के। कपड़े हमारे ऐसे हो गए थे निचोड़ने के लायक। मैं और दीदी सबसे ज़्यादा भीगे हुए थे। तो फिर जूही ने मुझे अपनी टी शर्ट दी कि मौसी आप ये पहन लो, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा भीग रही हो कि अगर ये कपड़ा आपके बदन में ही सूखेगा तो आप बीमार पड़ जाओगी। मतलब मैं इस लेवल का भीगी हुई थी। दीदी का ब्लाउज़, पेटीकोट और साड़ी सब कुछ भीग रहा था। फिर दीदी ने साड़ी चेंज करके जो सूट पहन के आई थी वो दीदी ने पहना, और सारा दिन हमने थोड़ा रेस्ट किया। हमारे पास आराम से 3.5 से 4 घंटे थे। तो उसमें खाना मंगाया, दाल चावल, और हम लोगों को क्या मिला उसमें थोड़ा मिक्स वेज। तो ये हमने वहाँ पर खाना खाया और थोड़ी थोड़ी देर हम सभी सो गए। थोड़ा तो हम बातचीत करते रहे। तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि 4 लेडीज़ जहाँ रहेंगे वहाँ शांति तो रहेगी नहीं। तो बातचीत करते करते कब हम सो गए, हमारी आंख लग गई। हमने अलार्म लगा लिया 4:30 बजे का, जूही ने लगाया अलार्म। बस ये हम आराम करके और उठ गए। हमारे स्टेशन जाने का समय हो गया था। तो सारे कपड़े वगैरह तय बना के और रखे हैं। पूरा सामान हमने चेक किया कि कुछ रह तो नहीं गया। और बस इस तरह से सुबह देखिए आए थे। और मुझे तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी हम आते हैं कभी भी, तो आप तो मुझे कई सालों से देख रहे हैं कि हम तारापीठ आते हैं, मैं और मम्मी स्पेशली, हम दोनों। कोई जैसे नहीं भी जा पाता है तो मैं और मम्मी तो निकल ही आते हैं दर्शन के लिए। तो एक दिन पहले आते हैं, फिर सारी रात रुकते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं। चलो वो भी ठीक है, हम तो आते हैं मंगला दर्शन करने। बट अब कुछ महीने से मंगला दर्शन बंद कर दिए हैं। 5:30 बजे के बाद ही दर्शन होते हैं। पहले भोर में 4 बजे हुआ करते थे। तो अब तो कभी भी आओ तो चलेगा। तो सबसे बेस्ट वंदे भारत ही है। सुबह आइए और शाम को चले जाइए दर्शन करके, तो ये बेस्ट है। और यहाँ मैंने ही मम्मी को बोला कि इतनी सुंदर आप साड़ी पहने हैं, थोड़ी सी लिपस्टिक आप लगाइए। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी की साड़ी। पूरा राजस्थानी जो वर्क है वो किया हुआ है इसमें। साड़ी बहुत सुंदर है, सिल्क की साड़ी है।
और जैसा कि मम्मी बहुत ही अच्छी तरह से साड़ी कैरी भी करती हैं और लिपस्टिक लगा के और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी मम्मी। आपको कैसी लगी साड़ी ज़रूर बताइएगा। ये साड़ी भी शिव नारायण स्टोर से ही ली है, क्योंकि साड़ियाँ हम सिर्फ वहीं से ही लेते हैं। और बस यहाँ निकलने का समय हो गया था, उसके बाद में बस सारा सामान वामान चेक करके हम निकल गए स्टेशन के लिए। खाली बाहर से ऐसे लॉक कर दिया है। यही तो ऑटो खड़ा हुआ है, यही वाला है शायद। चलो कम से कम धूप तो कम हो गई। हर हर महादेव। देखिए कितनी बड़ी पिंडी है। अभी कुछ बन रहा है वहाँ पे, बन रहा, मंदिर बन रहा हो। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम खेत है ना, ग्रीनरी। কোনো একটা ভালো দোকানে ভাই একটু দাঁড়াবেন, চা খাবো আমরা। ঠিক আছে, बैठिए मम्मी। आप तो कोने में बैठेंगे। अदरक डालना भाई, इलायची है। तो बस चाय बन के आ गई थी। अदरक इलायची डाल के दुकान वाले ने दोबारा से बनाई चाय हमारे लिए, बहुत बढ़िया चाय बनी थी। तो ये एक एक भांड़ चाय हमने पी और एक एक ये बिस्किट खाया, फिर हम निकल गए। मैं पहले बीच में बैठ जाती हूँ, ये लोग मुझे बीच में ही बैठा रहे हैं। थैली में रख लेना, बोतल रखना। ए रचना, हाँ। थैली में बोतल रख लेना। हाँ हाँ। जय 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 माता। स्टेशन और कितने 5:33 कुछ हो रहे हैं। तो ट्रेन आने में काफ़ी समय था और यहाँ ये बहुत बड़ा वेटिंग रूम था, तो बस यहाँ हम बैठ गए। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक्चुअली आने वाली है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, बट यहाँ पे मालगाड़ी आ गई है। अब सारे के सारे जितने भी पैसेंजर हैं सब 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है हम लोगों के साथ में। एक बार और ऐसे ही हुआ था, याद है आपको? हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे, ट्रेन आने में बस 2 मिनट बाकी रह गया था, प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। अब हम भी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। सारे आके वहाँ खड़े हुए हैं कि जैसे ही दोबारा से अनाउंस होगा, अगर 2 हुआ तो यहीं से उतर जाएंगे, और अगर फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 हुआ तो फिर जल्दी जल्दी भाग के जाएंगे, क्योंकि वंदे भारत 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती है। कुछ तो एडवेंचरस है। हम भी खड़े होके यहाँ वेट ही कर रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बताएंगे। कुछ लोग तो वहाँ खड़े हैं, बट ज़्यादा सारे के सारे यहीं खड़े हुए हैं। कोई अभी मतलब नीचे उतर नहीं रहा है। फिर हम लोग भागेंगे। भाग सिमरन भाग। भाग सिमरन भाग। भाग जूही भाग। जिले अपने आप अपना देखो। फाइनली मालगाड़ी हटी यहाँ से, बहुत देर से खड़ी थी, और उसके बाद में फिर अनाउंस हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आ रही है वंदे भारत। तो मालगाड़ी है, मैंने सोचा वंदे भारत आ गई। नहीं नहीं, चल रहे थे। इतने ज़्यादा कम समय के लिए वंदे भारत रुकी रामपुर हाट स्टेशन पर कि क्या बताएं कि बिल्कुल स्टंट जैसा हो गया हम लोगों का कि भागो भागो, एकदम भाग भाग के सब चढ़ रहे थे। कोई कोई तो अपना सामान जल्दी से ट्रेन के अंदर फेंक के और जल्दी से कूद के चढ़ रहा था। मतलब ये हालत हो रही थी, क्योंकि कुछ सेकंड रुकी थी, आई थिंक 20 से 25 सेकंड रुकी होगी।
ये देखिए इसके ऊपर में रखते हैं आंचल। Doors are closing. फ्रंट था ये, देखिए ज़रा सा लेट होता तो छूट जाती। 1 मिनट भी पूरा नहीं रुका है। अरे आधी मिनट भी नहीं रुका भाई। थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो सच में हम लोगों की गाड़ी छूट जाती। 10-15 हाँ। सेकंड लेट हुई। स्टंट था ये, स्टंट था एडवेंचरस। सच में लेट होता तो छूट जाता। चलिए बैठ गए, चल दिए हैं। पहुंचने का टाइम क्या है जूही? 9 बजे पहुंचने का टाइम है। अब शायद 10-15 मिनट लेट आई है तो 10-15 मिनट शायद पहले पहुंचा दे, कवर कर ले। तो बस बैठे हुए 5-7 या 10 मिनट हुए होंगे, फिर से यहाँ पे सर्व करना शुरू हो गया। तो शाम का जैसे नाश्ता होता है दिखाती हूँ मैं आपको। तो एक तो ये मिला रियल का जूस, एप्पल जूस था, और ये मुरमुरा था, और ये जो कैरमल पॉपकॉर्न होता है वो था मीठा वाला, चाय मसाला और एक समोसा, और साथ में वेट वाइप्स। तो ये तो था नाश्ता, और बैठते ही एक एक बॉटल पानी तो देते ही हैं। बिल्कुल फ़्लाइट वाला सिस्टम है, और सही है, इसीलिए ये लोग इतना पैसा भी लेते हैं। क्योंकि अगर आप तारापीठ के लिए कोई भी जैसे दूसरी ट्रेन करेंगे ना, मैं स्लीपर की बात कर रही हूँ, एसी की नहीं, तो वो 130 से 140 रुपए के अंदर में जाने की टिकट्स और आने की भी 130 या 40 की मिल जाएगी आपको ईज़िली। सिर्फ आपको स्लीपर में बैठ के जाना है, बस वो तो उतने की हो गई। और इसमें इतना है कि 1690 रुपये लिए एक पर्सन के लिए अप एंड डाउन। तो सही है, काफ़ी कुछ आपको दे भी रहे हैं। लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, चाय है, एवरीथिंग सब कुछ दे रहे हैं। और ये शाम के नाश्ते के कम से कम आधा पौन घंटे के बाद में ये डिनर आ गया। तो दाल तड़का थी, दही, अचार, एक डब्बे में पनीर था, और एक में चावल और 2 रोटी, और वेट वाइप सब में थी, और मिक्स वेज भी था ये छोटे डब्बे में। तो अच्छी खासी वैरायटी थी और क्वांटिटी भी अच्छी है। एट लास्ट जब हम उतरेंगे उससे पहले हमें एक आइसक्रीम भी मिली। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक पॉलीथीन या एक बैग आप लेके जाइए अपने साथ, क्योंकि इतना एक पर्सन नहीं खा सकता है। तो हम लोगों ने तो जैसे अपना पॉलीथीन वगैरह में डाल के और घर भी ले आए। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, माउथ फ्रेशनर भी है जो हमें ट्रेन से उतरने से 5-10 मिनट पहले मिला। आ गया ना? कितना भारी हो गया। बैग पकड़। चलिए 9:09 हो रहे हैं, एकदम राइट टाइम पे उतार रहा है। भले ही 15-20 मिनट लेट आई, बट बिल्कुल राइट टाइम पे उतार दिए। अरे उसमें क्या ले, अब घर जाने में भी कम से कम 1 घंटा। तो कुछ ऐसा रहा हमारा तारापीठ का ये सफ़र। भले ही सुबह 3:45 बजे की मैं उठी थी, मगर 9 बजे तक अपने कोलकाता हावड़ा स्टेशन वापस आ गई। तो आई होप कि आपने हमारे इस छोटे से तारापीठ वाले सफ़र को एंजॉय किया। मिलूंगी आपसे कल से रेगुलर व्लॉग के साथ। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माँ तारा। आ जाओ, अच्छे से नहीं मिल रही है। आ जाओ, चलो। इंजेक्शन